हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों ने आईटी इंडस्ट्री की बड़ी न्यूज़ जो कि टीसीएस से आई है वो आप सब लोगों ने सुन ली होगी कि नंबर 1 कि भाई टीसीएस प्लान कर रही है कि वो 12,000 एम्प्लॉय जो कि 2% है उसके ग्लोबल वर्क स्पेस का, उसको निकालने का प्लान कर रही है। अब ऑफिशियली भी 12,000 है, बट इससे ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वो एटलीस्ट 12,000 एम्प्लॉय है। एंड नंबर 2 कि भाई जिन लोगों ने टीसीएस में अपना इंटरव्यू क्रैक कर लिया था उनकी ज्वाइनिंग डेट आने में डिले हो सकता है। अब वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने डिपेंड करता है, बट डिले होगा। आपको ऑफर लेटर बाद में आपका रिलीज होगा। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हम दोनों चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि भाई टारगेट में कौन है, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या होगा फिर उन एम्प्लॉय के साथ जिनको निकाल दिया जाएगा। ठीक है। और नंबर 3 जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो ये कि कैसे हम अपने जॉब को सिक्योर कर सकते हैं और कैसे खुद को बचा सकते हैं। अब ये बहुत ऑब्वियसली चीज़ है कि जब भी कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ निकलती है, वो भी एक बड़ी कंपनी से, टीसीएस जैसी कंपनी जहाँ पे 6.5 लाख के अराउंड एम्प्लॉयज़ हैं, अब वहाँ से ऐसी बड़ी न्यूज़ अगर निकलेगी कि भाई हम 12,000 एम्प्लॉयज़ को निकालने वाले हैं, तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि एक पैनिक सिग्नल क्रिएट करता है, नॉट ओनली फॉर दोज जो टीसीएस में काम कर रहे हैं, लेकिन उन सब के लोगों के लिए भी जो टीसीएस में काम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस कंपनी में कुछ ऐसा न्यूज़ निकली है तो कल को वो कोई और कंपनी भी या बाकी आईटी कंपनीज में भी सेम तरीके की कुछ पॉलिसीज प्रोसेस आने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर भी एक रिस्क फैक्टर रहेगा। राइट। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई टीसीएस में डिले हो रहा है, कि उनके जो इंक्रीमेंट है वो अभी तक हुआ नहीं है, वो प्रोसेस डिले होता जा रहा था। ऑल्दो कुछ टाइम पहले वो प्रोसेस उन्होंने प्रायोरिटाइज में लेके उस पर एक्शन लेने की बात भी बोली थी। लेकिन अब ऐसे में जब इस तरीके की न्यूज़ आती है कि भाई इतने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाएगा कमिंग 2026 में, तो इससे आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो। एंड नंबर 2 कि ऐसे में फिर आप कुछ बोल ही नहीं सकते, अपने जो भी आपका पेंडिंग इंक्रीमेंट है उसके बारे में आप डिस्कस ही नहीं कर सकते, क्योंकि अब बात आ गई जॉब सिक्योरिटी की। अब आपको लगेगा इंक्रीमेंट ना भी हो तो चलेगा, एटलीस्ट हमारी जॉब सिक्योर रहे, मैं उन 12,000 एम्प्लॉय में मेरा नाम ना हो। राइट। पहले हम टीसीएस को एक सेमी गवर्नमेंट टाइप की जॉब मानते थे, टीसीएस में काम करना, कि भाई अगर आपने टीसीएस में इंटरव्यू क्रैक कर लिया है तो लास्ट में ठीक है, अब आपकी जॉब जो है सिक्योर्ड है। वहाँ पे कोई हायर एंड फायर काइंड ऑफ पॉलिसीज नहीं थी। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग कि जो सिर्फ टीसीएस में हो रहा है या टीसीएस में ही होगा। इनफैक्ट अभी कुछ 4-5 डेज पहले की ही न्यूज़ है, मेरी एक से कॉन्वर्जेशन हो रही थी, वन ऑफ द एम्प्लॉय हु इज़ वर्किंग इन द एचसीएल, और एज पर हिम उसी के टीम से एक बंदे को एचआर ने बुलाया, सेम डे पे उसके फ़ोन को स्विच ऑफ कराया और उसको रिज़ाइन करने के लिए बोला। तो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट हैपनिंग इन ओनली वन कंपनी, बहुत सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में हो रहा है। बट द थिंग इज़ कि वो सब चीज़ें पीछे से चलती हुई आ रही हैं, ये थोड़ा ज़्यादा एक मेजर ले ऑफ हो रहा है, इसलिए अभी इसकी जो पिक्चर है वो न्यूज़ में है। अब हम यहाँ पे अगर बात करें कि टारगेट में कौन रहेगा, टारगेट में यहाँ पे रहेगा मिड और सीनियर मैनेजमेंट लेयर। एंड नंबर 2 जो टारगेट में रहेगी वो है वो लोग जो बेंच पे हैं और काफ़ी दिनों से बेंच पे हैं, क्योंकि इसके बारे में हमने एक बार लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि भाई जब आप बेंच पे आते हो तो जिस दिन आप बेंच पर आ गए, अपने आप को आप समझ लो कि भाई अब आपकी जो जॉब है वो रिस्क में है। तो अब पहले वाला पुराने कॉन्सेप्ट को भूल जाओ कि भाई हमने ठीक है काफ़ी दिन काम कर लिया, अब 4-5 महीने आराम से बेंच पे बिताएंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट को ढूंढना शुरू करेंगे। क्योंकि अब अगर आप 1-2 महीने भी बेंच पे हो जाते हो, आपको 3-4 महीने भी बेंच पे हो गए, तो आप सबसे पहले टारगेट में रहोगे कंपनी से निकाले जाने के। राइट। तो अब अपने आप को सेफर साइड लेके मत चलना। अगर आप बेंच पे हो उसी दिन से पढ़ना शुरू कर दो, ना सिर्फ इंटरनल प्रोजेक्ट को ढूंढने के लिए, बाहर भी अपनी जॉब को ढूंढने के लिए। नंबर 2 जो यहाँ पे टारगेट में रहेगी वो है हमारी सीनियर और मिड मैनेजमेंट लेयर। नंबर ऑफ टाइम्स मैंने इस चीज़ को बोला है कि भाई अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहो, अपग्रेड करते रहो। अब सिर्फ एक लैंग्वेज को पकड़ के, एक टेक्नोलॉजी को पकड़ के या अपने एक साइड को पकड़ के मत बैठो कि बस मेरा काम मैनेजमेंट का है, लीडरशिप का है, एंड आई एम गुड इन दैट, आई एम एक्सपर्टीज इन दैट, तो आप उससे सेफ हो जाओगे। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आपको मल्टीपल जगह घुसना पड़ेगा, अपनी एक्सपर्टीज दिखानी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो अगर आप मैनेजमेंट में हो
तो इसके साथ साथ या तो आपको टेक्निकल वाली लाइन चुन लो भाई, आप टेक्निकल साइड में घुसो, वहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखाओ, वहाँ पे फिर चीज़ों को सीखो, या फिर बिजनेस एक्सपर्टीज बनो, पूरी बिजनेस की नॉलेज अपने अंदर ले लो, राइट। तो या तो टेक्निकल एक्सपर्टीज या बिजनेस एक्सपर्टीज। अब एक मैनेजमेंट या लीडरशिप स्किल के साथ काम नहीं चलेगा, राइट, क्योंकि इतने में वो आपको सैलरी दे रहे हैं, हाई सैलरी दे रहे हैं, इतने में वो 3-4 फ्रेशर को हायर कर लेंगे, वो भी लो पैकेज के साथ। तो इंस्टेड ऑफ वो एक एम्प्लॉय वो 4-5 को हायर कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं वो लोग आ जाते हैं जो डेवलपर हैं, टेस्टर हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं, हमारे प्रोडक्ट ऑनर हैं, कि क्या ये लोग भी इम्पैक्ट होंगे इससे। नहीं, को वरी करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में वो फिर भी सेफर साइड में। अगर आप प्रोजेक्ट में हो, आप वहाँ पे इन्वॉल्व हो, काम कर रहे हो, टेक्नोलॉजीज़ के साथ हो, मार्केट के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो आप काफ़ी हद तक सेफर साइड हो। इन केस अगर भगवान ना करे कल को आपके ऊपर ऐसा कुछ हो भी जाए कि आप को ही निकाला जा रहा है या फोर्सफुली रिजाइन के लिए बोला जा रहा है, स्टिल आप जॉब ढूंढ लोगे, क्योंकि आपने काफ़ी अपने आप को अपडेट किया हुआ है, स्किल्स को अपग्रेड कर रखा है, टेक्नोलॉजी के साथ आप हो, तो बहुत ईजिली किसी और कंपनी में भी जॉब को ढूंढ लोगे। दिक्कत किसको आएगी? जो अपने स्किल्स को अपग्रेड करना नहीं चाहता है, जो बेंच पे खाली टाइम बिताना चाहता है। तीसरा, जो बस एक लैंग्वेज या एक चीज़ को पकड़ के बैठ गया कि भाई मैं सिर्फ मैनेजमेंट में ही काम करना चाहता हूँ, मुझे टेक्निकल में भी नहीं घुसना, मुझे बिजनेस की नॉलेज भी नहीं लेनी है, और मुझे सिर्फ इसी स्किल के साथ आगे चलना है, वो लोग टारगेट में रहेंगे। या फिर वो लोग जो, अगर हम फ्रंट एंड की बात करें कि अभी तक आपने मान लो एंगुलर जेएस में काम किया था, बट अब एंगुलर जेएस के प्रोजेक्ट बहुत कम है, अब उसके बारे में कोई आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आप आगे पढ़ना नहीं चाहते, आपको बोला जा रहा है कि भाई इस प्रोजेक्ट ये रिएक्ट जेएस में जाएगा, एंगुलर में जाएगा, बट यू आर नॉट रेडी फॉर इट। आप अपने स्किल्स को अपग्रेड ही करना नहीं चाहते हो। आप बैकएंड की बात करें तो आपको कोबोल आती थी, अब कोबोल का जो प्रोजेक्ट है वो जावा में कन्वर्ट हो रहा है या वो पाइथन में कन्वर्ट हो रहा है, और आप पाइथन सीखना नहीं चाहते हो, तो ऑब्वियसली फिर आप टारगेट में रहोगे। अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे, अगर आप सीखना नहीं चाहोगे, तो आप टारगेट में रहोगे, और आज नहीं तो कल आप निकाल दिए जाओगे। तो बेटर है पहले से ही सीखना शुरू कर दो। और ये मैंने हमेशा हर वीडियो में आपको इतनी बारी बोला है कि भाई आप मार्केट के अकॉर्डिंग चलो, पढ़ो। आपको पढ़ना पड़ेगा, कितनी सारी चीज़ें आज मार्केट में, जनरेटिव एआई है उसको पढ़ लो, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ लो, AWS, एज्योर, GCP, ये सारी चीज़ें में सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करो। सर्टिफिकेशन भी नहीं लेना तो एटलीस्ट उनकी एक बेसिक नॉलेज ले लो। तो जितना पढ़ सकते हो, डोकर पढ़ लो, उतना पढ़ने की कोशिश करो और ज्ञान लेने की, नॉलेज लेने की कोशिश करो, सो दैट आपके पास मल्टीपल चीज़ें हो बताने के लिए। और कल को अगर किसी प्रोजेक्ट में आपको डाल भी दिया जाए तो आप कुछ इनपुट दे पाओ, रादर देन कि आप ब्लैंक बैठे रहो कि भाई ये क्या है। ठीक है, तो ये लोग हमारे टारगेट में रहेंगे। अब बात आती है कि क्या होगा उन एम्प्लॉयज़ को जिनको फिर निकाल दिया जाएगा। देखो, एज पर TCS उनके अकॉर्डिंग है कि जो एम्प्लॉयज़ को वो निकालेगी उनको 3 मंथ्स की सैलरी देगी, प्लस कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी देगी। अब क्या देगी वो बाद में ही पता चलेगा। अब बात आती है कैसे हम अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। इसके बारे में हमने इस पूरी वीडियो में कवर कर ही लिया है कि भाई मार्केट के अकॉर्डिंग चलो, पढ़ो। सिर्फ एक टेक्नोलॉजी, एक लैंग्वेज, एक स्किल के भरोसे आपको नहीं बैठना है, आपको पढ़ते चलना है, सो दैट आप लंबे टाइम तक सेफली इस मार्केट में सरवाइव कर सको। अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की, जो हमने बात की थी कि भाई जिन्होंने इंटरव्यू क्रैक कर लिए उनके ऑफर लेटर, उनकी ज्वाइनिंग डेट आने में डिले होगा। डिले कितना भी हो सकता है, यू नेवर नो। अब यहाँ से, अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि भाई आप सिर्फ एक ऑफर लेटर निकाल के मत बैठो। मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में बोला था कि कभी भी एक ऑफर लेटर के भरोसे मत बैठो, ताकि कोई भी अगर सिनेरियो होता है, जैसे यही वाला केस ले लो कि आपने एक इंटरव्यू निकाला, उसके बाद आप आराम से चिल होके बैठ गए हो कि अब नोटिस पीरियड मेरा खत्म हो जाएगा, मैं ये वाली कंपनी को ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन वहाँ से कोई ज्वाइनिंग डेट निकली ही नहीं, तो क्या करोगे? बाद में भी तो तुम खाली बैठ के फिर जॉब को सर्च करोगे। तो बेटर क्या है कि नोटिस पीरियड के रहते हुए, जब आपके पास टाइम है, आप उसी टाइम पे प्रिपरेशन करो और अपने इंटरव्यूज को क्रैक करो। हमेशा रेडी रहो फॉर इंटरव्यूज, क्योंकि कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है इफ़ यू आर इन दी IT इंडस्ट्री, राइट। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करके रखो। अब लास्ट टाइम भी मैंने जब इस पर वीडियो बनाई थी कि आप मल्टीपल ऑफर्स को निकालने की कोशिश करो, ताकि अगर अलग अलग कुछ भी चीज़ें आती हैं तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है,
तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि अच्छा ये तो दूसरी कंपनीज के साथ चीटिंग करने वाला कॉन्सेप्ट हुआ, ये एक सही प्रोसेस नहीं है, एक लीगल प्रोसेस नहीं है कि भाई हम एक कंपनी से हम इतनी सारी कंपनीज को निकाल रहे हैं, सबको हम चीट कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन लोगों की क्या मेंटालिटी है, क्या वो कहना चाहते हैं, बट इन रियलिटी द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस कि आप जब तक नोटिस पीरियड को सर्व कर रहे हो तब तक आप मल्टीपल ऑफर लेटर्स को निकालने की कोशिश करो, राइट? सो इसके साथ ही करते हैं आज की वीडियो खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल और शेयर करना अपनी फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उनको भी एक रियल इन्फॉर्मेशन, एक रियल अपडेट मिल सके। इसके साथ ही मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई अपडेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप पुशिंग योरसेल्फ। बाय बाय।